दरबार रिसालत में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक बूढ़ा शख्स आता है, बहुत बूढ़ा आदमी है और उम्र भी काफ़ी गुजरी हुई, ज़माना देखा, यानी जहाँ दीदा इंसान दरबार रिसालत में हाजिर हुआ। कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। फरमाया करो। अब ये अल्लाह की एक और सिफ़त का आपके सामने बयान होने लगा। या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, ए सरवरे अम्बिया अलैका सलातु व सलाम, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं सर ता पाक गुनाहों में हूँ। अल्लाहु अकबर। सर ता पा। दरबार रिसालत में कैसे कैसे मरीज़ आते थे, किस किस तरह के रोगी आते थे, लेकिन सदके जाऊँ इस तबीब कामिल व अकमल के, जैसा बीमार है वैसी दवा है, वैसी शिफा है। भाई कैसा तबीब है ये, कैसा मुआलिज है ये कि जैसा बीमार आ रहा है, जैसा रोगी आ रहा है, वैसी दवा पा रहा है, वैसी शिफा पा रहा है। या रसूल अल्लाह, सर ता पा मुनहमिक हूँ मैं। और ये अरबी के लफ्ज़ हैं जो तवालत से बचने के लिए मैं आपको उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं मुनहमिक हूँ, यानी सर ता पा गर्क हूँ, गुनाह ही गुनाह है मेरे। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं कुछ बातें भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुछ खूबियाँ भी हैं मुझ में। फरमाया बोलो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरी पहली खूबी ये है, मैंने सारी ज़िंदगी में जब से आपका कलिमा पढ़ा, बुतों से जब से मुँह मोड़ा, आपसे रिश्ता जोड़ा, और आपने जब से अल्लाह से मिलाया, तो या रसूल अल्लाह, बशरियत के नाते ख़ताएँ हुई, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे मैं कंप्लीट मुकम्मल कायम हूँ, और वो ये है कि बुतों की पूजा छोड़कर जब से आपने अल्लाह से मिलाया है ना, मैंने कभी शिरक नहीं किया। मैंने कभी शिरक, या रसूलल्लाह, कभी किसी बुत को अपना खुदा, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब नहीं माना। ये इस पे मैं कायम हूँ, नंबर एक। नंबर दो, फरमाया दूसरी क्या खूबी? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, दूसरी मेरे अंदर खूबी ये है कि मैंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया। जब भी मैं दुखी होता हूँ ना, अपनी ख़ताएँ मानकर, अपने दुख मानकर, मैं अल्लाह की दहलीज़ पे सब कुछ मानते हुए अर्ज़ करता हूँ, ऐ अल्लाह, तेरा गुनाहगार बंदा तेरी दहलीज़ पे आ गया। या अल्लाह, तेरा बंदा तेरी दहलीज़ पे आ खड़ा हुआ। ऐ अल्लाह, तेरी दहलीज़ पर तेरा मांगत, तेरा मांगने वाला, तेरा साइल, तेरा सवाली, तेरा भिखारी तेरी दहलीज़ पे खड़ा है। तो या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह के सिवा कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया। तो ये मेरे अंदर खूबी है। तो या रसूलल्लाह, ये बताइए कि अगर मेरे अंदर ये दो खूबियाँ हों तो मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या अंजाम होगा? ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। ऐ कमरी वाले, मेरे सवाल का जवाब अता कर दीजिए। दर्दनाक सवाल है, शायद हर एक का सवाल है, शायद पूरी उम्मत का सवाल है, सिवाय वलियों और कामिल लोगों को निकाल कर हर शख्स का ये सवाल है। इसके कई जवाब हैं जो अल्लाह के हबीब ने जवाब दिया, वो भी सुनिए। इसका जो उलमा ने नतीजा निकाला वो भी सुनिए, ताकि आयत का फ़हम आप अहबाब को समझ में आए। इसके बाद एक आयत उतरी, वो सुनाने से पहले ज़रा इसका मफ़हूम समझ लीजिए। याद रखिएगा कि शिरक से जब तक आदमी कंप्लीट निकल नहीं जाता, अल्लाह उस बंदे को माफ़ नहीं करेगा। गुनाहों की माफ़ी ज़रूर है, लेकिन शिरक की माफ़ी कि भाई गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह इस पे कादिर है, वो चाहे पकड़ ले चाहे छोड़ दे। मतलब अल्लाह की मर्ज़ी पे आइए, अल्लाह की, अगर बंदा तौबा करता रहे। मेरे आका ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितनी खूबसूरत बात है, और ये बात हुजूर ने अपने सहाबा के सामने हमारे लिए बयान फरमाई। फरमाया, हमने तो कभी कोई आँख झपकी ही नहीं जब हम अल्लाह से माफ़ी ना मांग रहे हो। आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं इस जुमले पर। इस हदीस पाक का जब हम माना पढ़ते और गौर करते हैं तो हमारे जिस्मों से रूहें निकलने के करीब होती है, और हमें अफसोस होता है कि ये जुमला सुनकर हम मर क्यों ना गए, हम ख़त्म क्यों ना हो गए। कि जब हबीब खुदा अशरफ अंबिया ये फरमाएं कि हमने कोई आँख झपकी ही नहीं है। अल्लाह अकबर। और फिर हमारे समझाने के लिए, ताकि मेरी उम्मत रग़बत करे, मेरी उम्मत इसको मामूली ना समझे, मेरे और आपके आका फरमाते हैं कि हम दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। ज़रा सोचिए, इस्तिग़फ़ार होती है गुनाहों से,
पूरी उम्मत के गुनाह जिसकी गर्दन पे होंगे, मौज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, गर्दन का मफ़हूम वो नहीं, मतलब कि जिसने उम्मत के गुनाहगारों का बोझ उठा के अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, सवाली बनना, या अल्लाह उम्मत गुनाहगार है, शफाअत का ताज पहनकर गुनाहगारों की सिफारिश करनी है, उस हस्ती का ये मकाम है। कहा, फरमाया मैं 100 मरतबा मैं इस्तिग़फ़ार ज़रूर करता हूँ। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं? मेरे आका ने फरमाया, कौन सा ऐसा बंदा होगा कि जो अल्लाह की मेहरबानी के बगैर जन्नत में जाए? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह क्या आप भी? फरमाया, हाँ मैं भी। इस जुमले पर तकरीर अलग है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि सरकार मदीना से ख़ताए बेख़ता इमामुल मासूमीन, सदके जाऊं कि जिनका तसव्वुर गुनाहों को मिटाता है, जिनका जिक्र गुनाहों को मिटा देता है, और इनका जिक्र तो वो है जो अल्लाह ने कलमे में अपने साथ रखा है, लेकिन उनका मकाम आजिज़ी और मकाम बंदगी देखो। अब ज़रा सुन के जी, अब बंदों को चाहिए, जब आका मौला इस मकाम पे हैं तो गुनाहगारों को, मेरे जैसे आप जैसे लोगों का क्या अंदाज़ होना चाहिए, अकड़ होनी चाहिए, अपने रब के सामने खड़ा होने की जरूरत होनी चाहिए, या आजिज़ी इनकिसारी, सजदे पे सजदा, नमाज की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, गुनाहों से छुटकारा, अपने अल्लाह की तरफ हमेशा रूह जिस्म का मिलाप, एक ही उड़ान हो जिसमें रूह भी हो और जिस्म भी हो। यह ना हो कि रूह अनारकली हो और जिस्म जो है वो मक्के मदीने की गलियों में हो। हमने तो यह सीखा है कि यहाँ सजदा सर भी होता है और सजदा दिल भी होता है, यहाँ सिर्फ सरों को नहीं झुकाया जाता, मेरे और आपके आका ने तो दिलों को झुकाना भी सिखाया है। तो जब ये सवाल हुआ, यहाँ से दो बातें जहन में आई। एक बात तो ये जहन में रखिए कि हर ख़ता माफ़ हो जाएगी, लेकिन इसका जवाब आगे आ रहा है, लेकिन शिर्क अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा, ये अल्लाह का कानून है। कौन है ये? अल्लाह का। अभी ये बात हो रही थी कि सैयदुना जिब्रील अमीन अल्लाह का कुरान लेके आए, और ये आयत अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नाजिल फरमाई। फरमाया, मेरे हबीब, इस आने वाले बूढ़े शख्स को ये मेरा पैगाम दे, इसको ये बता। इसने पूछा है ना कि मैं शिर्क नहीं करता, तो फिर इसे मेरी शान शाही भी बता, इसे बता फिर मैं कितना बड़ा हूँ। मेरे हबीब, इसे बता फिर मैं कितना अजीम हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया, मेरे हबीब, इसको बता कि बेशक अल्लाह ताला ना अपने साथ शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएगा, शिर्क के सिवा अल्लाह का इख्तियार है, वो जो गुनाह चाहे बंदे का बख्श देगा। ये अल्लाह का इख्तियार है, चाहे तो पकड़ ले, कहो ना, और चाहे तो छोड़ दे, लेकिन शिर्क मैं किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। मुशरिक को किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलेगी। जैसे ये बात दरबार रिसालत के ज़रिए सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए उस प्यारे सहाबी ने सुनी तो रोया। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आज के बाद मैं हर गुनाह को छोड़ने का इरादा करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। आप मेरे लिए, मुझे नहीं पता था कि मेरा अल्लाह मुझ पे इतना मेहरबान हो जाएगा कि मेरे लिए एक गुनाहगार के लिए कुरान की आयत उतर आएगी। ओ बंदे, अपना कदर खोने वाले, उम्मत मोहम्मद अपनी कदर को महसूस नहीं किया। और ये सिर्फ एक गुनाहगार की बात नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह उम्मत के हर गुनाहगार से मुखातब है। हर गुनाहगार को अल्लाह यही पैगाम दे रहा है कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि शिर्क को छोड़ के अल्लाह हर गुनाह माफ़ करने पे कादिर है। लेकिन सोच, तवज्जो कर, जब तू मेरा है तो मेरा हो के रहना, मेरे होने के तकाजे पूरे कर, मेरा बंदा होने की शराइत पूरी कर, और खड़ा रहा मेरी दहलीज पे। अच्छा, उसके बाद आयत ऐसे कंप्लीट होती है, फरमाया, व मन युशरिक बिल्लाह, और जो अल्लाह के साथ शरीक करे, फ़क़द ضल ضलालन बईदा। तो इरशाद हुआ, ऐसा शख्स जो है वो तो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा है। जिसने शिर्क किया, जिसने रब के मुकाबले में किसी को रब मान लिया, रब भी मान लिया, किसी ने अल्लाह ही मान लिया। फरमाया, मेरे हबीब, अब इनको बता, फ़क़द ضल ضलालन बईदा, यानी कि ये ऐसा गुमराह है कि जो पंजाबी का बड़ा वड्डा गुमराह है।